डू यू नो कि कॉन्फिडेंस होता क्या है? चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरी, जिससे आपको पता चलेगा कि कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हुआ कुछ यूँ कि 1983 में जब हम पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीते, उस टाइम पर हमने जिस टीम को हराया वो थी वेस्ट इंडीज। और उससे पहले जो दो वर्ल्ड कप हुए थे 74 और 79 का, वो दोनों वेस्ट इंडीज़ ने जीते थे। उस टाइम पे जो उनका कप्तान था क्लाइव लॉयड, वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में चल रहा था और उसकी टीम बहुत ज़्यादा फॉर्म में चल रही थी। बट 1983 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने बनाए थे केवल 183, लेकिन उसके बावजूद वेस्ट इंडीज 140 पे ऑल आउट हो गई और इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता। जब ये हुआ तो वेस्ट इंडीज को समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या, क्योंकि उस टाइम पे वेस्ट इंडीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम थी, उनको हरा पाना इतना आसान नहीं था। और इंडिया जैसी एक छोटी टीम, उस टाइम पे इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वेस्ट इंडीज को इतनी आसानी से हरा दे। तो इंडिया जैसी छोटी टीम ने जब उनको हराया तो उनका ईगो हर्ट हो गया। इसके बाद में वो इंडिया आए, इंडिया में वनडे और टेस्ट मैच खेलने के लिए। आपको मैं बता दूं, जब पहले जो 6 वनडे हुए थे ना, वो वेस्ट इंडीज ने जीते 6-0 से। जी हाँ, एक भी वनडे इंडिया नहीं जीत पाई थी। और सब तरफ ये बात होने लग गई कि इंडिया ने तो भाई तुक्के में जीत लिया, उनको तो जीतना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि हुआ यही ना, जिस टीम को आपने हराया था उससे तो आप एक भी मैच नहीं जीत पाए 6 में से, और वो भी घर में। इसके बाद में 6 टेस्ट और होने थे। जो पहला टेस्ट हुआ वो वेस्ट इंडीज ने जीता 3.5 दिन में। इसके बाद में सब तरफ ये हो गया कि भाई ऐसे तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। उसके बाद में बीसीसीआई ने काउंसलर को बुलाया कि कुछ गड़बड़ है, और सुनील गावस्कर की काउंसलिंग हुई। तो सुनील गावस्कर से जब पूछा गया कि क्या दिक्कत है, तब सुनील गावस्कर ने बोला मैल्कम मार्शल, जो उनका वन ऑफ द फास्टेस्ट और बेस्ट बॉलर था, उसके बारे में उन्होंने बोला कि ही इज़ द बेस्ट। जब काउंसलर्स ने ये सुना तो उन्होंने कहा इफ़ ही इज़ द बेस्ट बॉलर यू आर द बेस्ट बैट्समैन। क्या हो गया है तुम्हें? अपना एटीट्यूड चेंज करो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ गया? अगर वो दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज है तो तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हो। और दिस थिंग चेंज द होल पर्सपेक्टिव और सुनील गावस्कर थिंकिंग। इसके बाद में जो दूसरा मैच हुआ टेस्ट मैच, उसका जो पहला ओवर था मैल्कम मार्शल का, उस पर सुनील गावस्कर ने मारे 4 चौके। जी हाँ, 4 चौके। और लंच तक सुनील गावस्कर ने शतक भी जड़ दिया। 107 नॉट आउट थे वो। तो आप बताइए इसमें क्या बदला? सुनील गावस्कर तो वही थे, वेस्ट इंडीज की टीम भी वही थी, बॉलिंग भी वैसी हो रही थी। क्या चेंज हुआ? एटीट्यूड, वो कॉन्फिडेंस, वो एटीट्यूड चेंज हुआ। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कि इफ़ ही इज़ द बेस्ट बॉलर आई एम द बेस्ट बैट्समैन। क्योंकि अब तक वो कॉन्फिडेंस था ही नहीं वहाँ पे। तो सुनील गावस्कर तो वही थे, उनकी काबिलियत भी वही थी। तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? जब 6 वनडे इंडिया ने हारे और जब पहला टेस्ट मैच भी हारा, तो कहाँ दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। उनको ये भरोसा ही नहीं था कि यार मैं कर भी सकता हूँ। कई बार आपने भी ऐसा देखा होगा ना कि आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होगी जहाँ पर आपको लगा होगा कि यार ये मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन समहाउ आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की, थोड़ी सी कोशिश की और वो चीज़ आपसे हो गई। जैसे कि पहली बार साइकिल चलाना, या फिर पहली बार एक्टिवा चलाना, गाड़ी चलाना, कुछ भी ऐसा काम छोटे से छोटा जो आपको लगा हो कि यार मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखा कि चलो यार ठीक है, कोई नहीं, ट्राई करते हैं, और आपने वो किया और वो हो गया। वो कितनी खुशी वाला मोमेंट होता है कि यार यस मैं कर सकता हूँ, कि यार यस मैं कर सकता हूँ। एंड दिस इज कॉन्फिडेंस यार। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि दिखती नहीं है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर होती है, हमको बस उसको निकालना होता है। और कॉन्फिडेंस एक चीज़ से जुड़ी हुई होती है, वो होती है हमारा हार्डवर्क उस काम को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 4 व्हीलर चलानी है और आपने 4 व्हीलर चला रखी है, तो क्या आपको कॉन्फिडेंस होगा, या आप डरोगे कि यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा? ऑफकोर्स आप में कॉन्फिडेंस होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत की है, आपने 4 व्हीलर चलाना सीखा है, आपने पहले गलियों में चलाना सीखा, उसके बाद में फिर हाईवेज पे चलाना सीखा, तो आपको पता है कि एग्जैक्टली कैसे 4 व्हीलर चलाई जाती है। तो आपको क्या डर होगा? नहीं होगा। तो जिस चीज़ में भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए ना, उस चीज़ में आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। और उसके साथ में एक चीज़ और आती है, माइंडसेट, जो कि हमने स्टोरी में भी देखा। सुनील गावस्कर वो बैट्समैन थे जो मैल्कम मार्शल को मार तो सकते थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। वो कहाँ से आया? माइंडसेट चेंज करने से। जब उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया कि नहीं यार मैं ये कर सकता हूँ, वो कर पाए। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको स्क्रैच से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अगर आप टीनेजर हो या अपने अर्ली 20s में और आपको लगता है कि यार मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं है या एकदम ना के बराबर है, तो मैं कैसे बढ़ाऊं, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि स्क्रैच से, जीरो से आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू 9 मोस्ट प्रैक्टिकल वेज जिनकी मदद से आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। आई एम डैम श्योर, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन 9 तरीकों को जब आप करेंगे तो आपको अपने आप में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिखेगा। और इन तरीकों को अगर आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया ना, तो लगभग 4 से 6 महीने में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आप खुद सोचिए, इतने सालों से जो आपने अपना माइंडसेट बनाया उसको चेंज करने में 6 महीने तो लगेंगे ना यार। तो 6 महीनों में आप पूरी तरीके से एक बेहतर इंसान बन जाएंगे, एक कॉन्फिडेंस इंसान बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका कोई बताऊं ना, सबसे पहला तरीका तो वो है मेक मनी। जी हाँ, आप सबसे पहले कुछ ऐसा काम स्टार्ट कीजिए जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। वो आपकी स्किल से रिलेटेड हो सकता है या वो कोई ऐसा काम हो सकता है जिसकी मदद से आपको पता है कि आप कर लेते हैं और आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी मिल जाएगा, 8,000, 10,000, 15,000, जो भी आप कर सकते हैं, या फिर कोई पार्ट टाइम काम। क्योंकि पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पैसा कमाते हैं ना तो आपके हाथ में कंट्रोल होता है कि मैं इस पैसे को कहाँ खर्च कर सकता हूँ, और उस पैसे को आपको अपने ऊपर ही खर्च करना है एक्चुअली में। जब आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं ना तो आपके हाथ में कंट्रोल आता है, आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले उस चीज़ के लिए काम कीजिए। अपने को बहुत बड़ा तो करना है, कुछ अच्छा तो करना है जो कि आपके माइंड में भी होगा, लेकिन अगर आपको अभी से कुछ स्टार्ट करना है ना तो वो ये करिए। अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर आपको एक सर्टन अमाउंट मिल जाता है, तब तो चलो कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, तब तो कह सकते हैं कि चलो ठीक है आपके पास में अभी है। लेकिन अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर आपके पास में इतना पैसा नहीं होता है तो आपको खुद ही कमाना पड़ेगा, वो मेहनत तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोई एक ऐसा काम, कोई एक ऐसी स्किल सीखिए और उस पर काम करके पैसा कमाना स्टार्ट कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं, पार्ट टाइम चाहे फुल टाइम, वो आपके ऊपर है। दूसरी चीज़ है जिम जाना स्टार्ट कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जाएं, आपको एक्चुअली में अपनी बॉडी को अपनी शेप में लाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो पतले होइए, बहुत ज़्यादा पतले हैं तो मोटे होइए। जो भी आपको कॉन्फिडेंस देती है ना चीज़, वो करिए। मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आपको लगता है ना कि आप थोड़े ज़्यादा मोटे हैं लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको लेके अंडर कॉन्फिडेंट है ना तो दिक्कत है। मैंने कई सारे ऐसे लड़के देखे हैं, लड़कियां देखी है, जो कि अपने वेट को लेकर के अगर उनके ज़्यादा होता है तो फिर ज़्यादा या कम होता है ना तो वो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि इसीलिए अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कम कीजिए। कोई भी चीज़ को कंट्रोल करने के दो ही तरीके हैं, या तो उसको जाने दीजिए कि भाई जैसा है वैसा ठीक है मैं मैनेज कर लूँगा, या फिर उसको कंट्रोल में लाइए कि मुझे ये कंट्रोल में लाना है, और उसको अपनी बॉडी को अपनी शेप में लाइए। और जब आप जिम जाना स्टार्ट करते हैं ना तो वो कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी बनती है ना तो आपको पता होता है कि भाई मैंने इसके लिए मेहनत की है, इसके लिए मैंने कंसिस्टेंसी रखी है, इसके लिए मैंने काम किया है, और ये एक कॉन्फिडेंस आपकी बाकी फील्ड में भी जाता है। तो फिर अगर आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए। अगर आप जिम का पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, ओपन जिम्स में जाइए, कहीं बाहर जाइए, कुछ भी करिए, कुछ एक्टिविटी कीजिए अपनी बॉडी के ऊपर, हेल्दी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, जिससे कि आपको एक अपने बेहतर फिजिक में आने में मदद मिले। नंबर 3 इज ड्रेसिंग सेंस। आप खुद सोचिए, पहली बार किसी इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या दिखता है? उसकी ड्रेसिंग सेंस दिखती है कि उसने पहन क्या रखा है, उसने जो कपड़े पहन रखे क्या वो मैच भी हो रहे हैं, क्या उसके शूज़ मैच हो रहे हैं, उसकी घड़ी कैसी है, उसके बाल कैसे हैं। ड्रेसिंग सेंस और ये पर्सनैलिटी जो है ये लगभग सेम ही है। ड्रेसिंग सेंस ज़रूरी है कि आपने जो पहन रखा है वो सही लगे। ज़्यादा महंगा नहीं पहनना है अपने को, अपन नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन साफ़ पहनना है, वो अपन अफोर्ड कर सकते हैं। कि जो भी पहनो साफ़ पहनो, पजामा कुर्ता ही पहनो साफ़ पहनो, पजामा टी शर्ट ही पहनो साफ़ पहनो, बस। आपके पास में कोई आयरन है, आयरन करवा लो, अगर आप बाहर से करा सकते हो तो वहाँ से करा लो, लेकिन ज़रूरी है कि कपड़े सही पहने जाएं। ये आपको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि जो हमारे क्लोथ होते हैं ना वो दर्शाते हैं कि हम अपने बारे में कैसे सोचते हैं, अपने आप को कैसे रखते हैं। अगर जो अपने कपड़ों को, अपने शूज़ को, अपनी घड़ी को, अपने हेयर को सजा के रखते हैं ना, वो बाकी फील्ड में भी सारे काम कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई मेरे को इधर भी काम करना है, इधर भी करना है। तो फिर अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव कीजिए। कोई सी भी वीडियो देखिए, मैं जिन भी टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ उनके ऊपर भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा इन फ्यूचर। तो अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जुड़े रहें। बाकी अभी आपको कोई चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, काफ़ी सारी आपको वीडियोस मिल जाएगी जहाँ पर आपको ड्रेसिंग सेंस आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो इसके बारे में पता चलेगा। 4th इज़ कम्युनिकेशन, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, आपको बात करना आना चाहिए। जब आप किसी से बात करने लग जाते हैं ना, जब आपको पता है कि एग्जैक्टली इससे कैसे बात करनी है, तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि आपको पता है कि यार अगर मैं ये बात कर सकता हूँ ना तो मैं ये भी कर सकता हूँ। और आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी लाइफ के हर फील्ड में ज़रूरी होगी। आपको पर्सनली भी ज़रूरी होगी, आपको प्रोफेशनली भी ज़रूरी होगी कि आपको बात करना आना चाहिए। आप किसी से कैसे बात कर रहे हैं, जैसे आपको कोई सर्विस बेचनी है तो आप कैसे बात कर रहे हैं, आपको किसी के साथ में फ्रेंडशिप करनी है तो आप कैसे बात कर रहे हैं, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। नंबर 5 इज़ स्मेल गुड। यस, आपको एक अच्छा सा परफ्यूम या डियो जरूर रखिए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। आप खुद सोचिए, आप किसी पर्सन से पहली बार मिल रहे हैं और अजीब सी स्मेल आ रही है उसके कपड़ों से, उसकी बॉडी से, अजीब लगेगा ना। तो वैसे ही उनको भी अजीब लगता है अगर आप ऐसे ही चले जाते हैं तो कोई एक अच्छा सा परफ्यूम ज़रूर देख के रखिए जो कि आपको लगता है कि हाँ भाई ये अच्छा है, और उसके साथ में आप आगे बढ़िए, हमेशा उसको लगा के रखिए। नंबर 6 इज़ बॉडी लैंग्वेज।
बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी ज़रूरी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं ना, तो वो ये देखता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। आपको बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं दिखाना, अंडर भी नहीं दिखाना, बस एक सीधी बॉडी, शोल्डर थोड़े से पीछे हो, आई कोऑर्डिनेशन बना के रखना है आपको, आपकी बॉडी का ध्यान रखना, बैक आपकी सीधी हो। बस ये छोटे मोटे जो बॉडी लैंग्वेज के हैक्स होते हैं ना, इनको पिकअप करके रखना है। इनके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है। आप कैसे बैठे हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसे लीन कर रहे हो, कैसे खड़े हो रहे हो, किस तरीके से बैठे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। आपके चलने से लेकर आपके बैठने तक आपको पता होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। नंबर 7 इज़ कंप्लीट स्मॉल गोल्स। जी हाँ, जब भी हम कोई बड़ा टारगेट सेट करते हैं ना, कोई गोल सेट करते हैं, तब पता है सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम गोल तो सेट कर लेते हैं लेकिन डेली काम नहीं करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेली छोटे छोटे गोल्स बनाने, छोटी छोटी हैबिट्स बनानी है। अगर आपका कोई ऐसा गोल है कि आपको कोई एग्ज़ाम बड़ा क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको पता है कि आपको टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, आपको उसके लिए इतने घंटे पढ़ना है, तो उसके लिए छोटे छोटे वो जो गोल्स हैं ना, वो सेट करके रखिए। मेरे को इतने घंटे पढ़ना है, मेरे को इतने घंटे मज़े करने हैं, इतने घंटे काम करना है, इतने घंटे जिम के लिए निकालने हैं। जब आप ये छोटे छोटे गोल्स कंप्लीट करते जाओगे ना, दिन में 1000 गोल मत रखिए, छोटे छोटे कम गोल रखिए, 3 रखिए। चाहे कि आज मैं क्या क्या करूँगा, मैं सुबह उठ के एक तो बुक पढ़ूंगा, रात को सोने से पहले मैं 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दूंगा, और मैं पूरे दिन भर में कम से कम 3 घंटे तो पढ़ूंगा। ये गोल छोटे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे गोल्स ही अपने आप बड़े हो जाते हैं। जब आप एक एक करके गोल्स कंप्लीट करते हैं ना, तो आपको खुद को वो कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि हाँ यार, मैं कर सकता हूँ। और वो छोटे छोटे गोल्स कब बड़े बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये छोटे छोटे गोल्स हैं ना, ये आपका अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई मैं ये वाला गोल कर सकता हूँ ना, तो ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। नंबर 8 इज़ परसिस्टेंस। किसी एक काम में आपको मास्टरी अचीव करनी हो। परसिस्टेंस मतलब लगे रहना। किसी एक काम में आपको मास्टरी अचीव करनी है। आपकी जो भी फील्ड है ना, उसके किसी एक पार्ट में आपको इतनी मास्टरी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि भाई इसमें मैं बेस्ट हूँ। जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस जगह पे मैं हूँ ना, जिस कंपनी में मैं हूँ या जहाँ पे भी मैं हूँ, मेरे से बेस्ट इसमें कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप सोशल मीडिया के किसी फील्ड में और आपको पता है कि भाई इंस्टाग्राम को कैसे ग्रो करना है ना, वो मेरे को एग्जैक्टली पता है। मेरे को उसके सारे हैक्स पता है, मेरे को सारी डीप बातें पता है कि कैसे आप पोस्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप लोगों का एंगेजमेंट ला सकते हो, किस तरीके से आप अपने चैनल को ग्रो करा सकते हो। ये सारी चीज़ें मैटर करती है। जब आप किसी एक चीज़ में मास्टरी अचीव करते हो ना, तो आपको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस फील होता है, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर एक फील्ड में मास्टर कर सकते हो ना, तो दूसरी फील्ड में भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ही करो, पर्सनल लाइफ से भी कर सकते हो। आपको उस एक काम में ना अपना सब कुछ लगाना होगा। मास्टर दैट वन थिंग। वो एक चीज़ ऐसी क्या है जो आप पे सबसे बड़ा इंपैक्ट डालेगी। आप खुद सोचिए, मेसी और रोनाल्डो ने किस एक चीज़ पे फोकस किया है? फुटबॉल पे। दे आर द बेस्ट इन देयर टीम। वो जिस भी टीम में जाए ना, वहाँ के बेस्ट खिलाड़ी बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज़ पे फोकस किया है, बेस्ट फुटबॉलर बनने पे। दैट्स इट। AR रहमान ने एक ही चीज़ पे फोकस किया है, किस पे? बेस्ट म्यूजिक पे। और किस चीज़ की वजह से आप AR रहमान को जानते हैं? नहीं, म्यूजिक। अमिताभ बच्चन को किस लिए जानते हैं आप? एक्टिंग। एक चीज़, बस एक ही चीज़ पे आपको फोकस करना है। आपकी जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड आपको एक चीज़ में इतनी मास्टरी अचीव करनी है कि आपको उसके 1% में पहुंचना है। आपको तब तक मेहनत करते रहना है जब तक कि आप उस 1% में ना पहुंच जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव दैट यू आर द बेस्ट। जी हाँ, आप जो भी काम कर रहे हैं, हमेशा यही सोचिए कि आप उसमें बेस्ट हैं। मेरे एग्जांपल से बताता हूँ, मैं जो भी काम करने जाता हूँ ना, हमेशा मैं यही सोचता हूँ कि यार मैं इसमें बेस्ट हूँ। जब मैं खेलने जाता हूँ, तब मैं यही सोचता हूँ कि आई एम द बेस्ट प्लेयर इन माई टीम। मेरे से अच्छा एफर्ट, मेरे से बड़ा एफर्ट कोई नहीं मार सकता। मैं अपनी टीम को जीत दिला के दूंगा। यस, यही मेरा माइंडसेट होता है। आपको भी यही माइंडसेट रखना है। आपकी जो भी फील्ड है, आप जिस फील्ड में भी काम करें, आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं इसमें बेस्ट हूँ। ये बेस्ट वाली जो चीज़ है ना, ये एक चीज़ से जुड़ी हुई है, मेहनत से, आपके हार्डवर्क से। सुनील गावस्कर ने जब मैल्कम मार्शल को 4 चौके मारे ना पहली ओवर में, तब क्या सुनील गावस्कर चेंज हो गए थे? सुनील गावस्कर तो वही थे ना, लेकिन इससे पहले क्या दिक्कत थी? वो कॉन्फिडेंस नहीं था उनको, वो बिलीव नहीं था अपने ऊपर कि भाई मैं ये कर भी सकता हूँ। तो जब उनको वो कॉन्फिडेंस आया, बिलीव आया, उन्होंने पहली ओवर में 4 चौके मारे थे मैल्कम मार्शल को। ये चीज़ दिखाती है कि कितना ज़रूरी है आपको खुद के ऊपर बिलीव रखना, क्योंकि ये आपके सेल्फ इस्टीम को बढ़ाता है, जो कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देता है। ये जो छोटे छोटे काम से, और प्रैक्टिकल काम है ये, कोई ऐसा काम मैंने नहीं बताया आपको जो नहीं हो सकता। तो जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर चेंजेस कैसे आते हैं। आप अपने आप को खुद कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। और जिसमें जो सबसे पहला है, जो मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, मेक मनी। जी हाँ, काम करिए किसी ऐसी स्किल पे, किसी ऐसे काम पे जहाँ पे आपको पता है कि मेरे को एक सर्टेन अमाउंट मिल सकता है। वो आपको एक सबसे पहला कॉन्फिडेंस देगा। अगर ना दे तो इस वीडियो पे आके कमेंट करके लिख जाना कि नहीं, आपने झूठ बोला, आपने गलत बोला। ऐसा नहीं होता।
आप खुद देखिए, आप अपने आसपास वालों को देखिए जिन्होंने भी अपने करियर में सक्सेसफुल हुए, उनको एक अमाउंट मिलने लग गया ना, जब वो करियर में सक्सेसफुल हुए और उनको एक सर्टन अमाउंट मिलने लग गया, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आपने देखा होगा, क्योंकि अब वो सिक्योर हो गए। जैसे कि किसी की गवर्नमेंट जॉब लगी तो वो सिक्योर हो गया कि भाई अब पैसा आता रहेगा। पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे को कम मत समझना। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, तो पैसा कमाना ज़रूरी है। तो शुरुआत में अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है ना, तो ये मत सोचिए कि मैं तो शुरुआत से ही बड़ा करूँगा। नहीं, जो आपके पास में अभी है उससे स्टार्ट कीजिए। आपकी छोटी सी स्किल से स्टार्ट कीजिए कि भाई इस स्किल के साथ में मैं इतना कमा सकता हूँ, तो स्टार्ट तो कीजिए, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता भी जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ में जिसको इस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आप जो भी कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, वो करना स्टार्ट कीजिए। जो आप कर रहे थे, अगर उसमें इनको ऐड कर सकते हैं तो ऐड करना स्टार्ट कीजिए। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, बिलीव दैट यू आर द बेस्ट, एंड आई विल सी यू सून।